हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे दो डिफरेंस किस किस चीजों के बीच में। पहला है गाइडेंस और दूसरा है काउंसलिंग। गाइडेंस और काउंसलिंग में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है और क्या चीज होती है आज हम लोग इसको देखेंगे। आपसे पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस का मतलब होता है मार्गदर्शन और काउंसलिंग का मतलब होता है परामर्श। आप लोग देखे होंगे अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान होता है, कहीं झगड़ा भी होती रहती है दो लोगों के बीच में, तो उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसको परामर्श दिया जाता है, उसको समाधान दिया जाता है। ये तो आप लोग देखे होंगे। लेकिन आज हम लोग दोनों चीजों के बारे में देखेंगे, व्हाट इज गाइडेंस एंड व्हाट इज काउंसलिंग। चलिए देखते हैं। पहले मैंने लिखा हुआ है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन की फर्स्ट पॉइंट ये है, यानी कि गाइडेंस की फर्स्ट पॉइंट ये है कि मार्गदर्शन में शिक्षा की पूरी प्रक्रिया शामिल होती है। यानी कि जो भी शिक्षा हम लोग देते हैं, जो भी बातें हम लोग बच्चों को बताते हैं, वो पूरा का पूरा एक गाइडेंस ही है। हम लोग बच्चों को जो क्लास में पढ़ाते हैं वो उनकी काउंसलिंग नहीं करते हैं, वो उनको हम लोग गाइड करते हैं, उनकी गाइडेंस करते हैं, हम लोग उनकी मदद करते हैं। ठीक है, तो आप लोग कभी मत करिएगा कि हम लोग क्लास में बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। काउंसलिंग ऐसे नहीं होता है। ठीक है, मार्गदर्शन में आप कई ढेर सारे लोगों को इकट्ठा बिठाकर उनको मार्गदर्शन देते हैं, जैसे कि उपदेश देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्लास में उपदेश नहीं देते हैं, एक अच्छी हेल्प करते हैं, बच्चों का सहयोग करते हैं उनको अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है काउंसलिंग के बारे में। लिखा है यहाँ पे कि परामर्श की प्रक्रिया एक व्यक्ति को किसी समस्या का समाधान खोजने में मदद करती है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको शिक्षा देने की पूरी प्रक्रिया शामिल होती है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी को, मैंने अभी बताया कि झगड़ा सुलझाने के लिए लोग काउंसलिंग करते हैं, या फिर कोई मेंटली डिस्टर्ब है तो उसकी भी काउंसलिंग की जाती है। उसी तरीके से जो काउंसलिंग होती है वो दो व्यक्ति के बीच में होती है। ठीक है, और यहाँ पे उसकी समस्या का समाधान बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट गाइडेंस में है कि किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशित करना जिसे सहायता की आवश्यकता हो। यहाँ पे हम उसी व्यक्ति को बताते हैं जिसको सहायता की आवश्यकता है। यानी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हर एक बच्चे को एक साथ में लेके पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। या फिर आप लोग कहीं घूमने भी जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग को गाइड मिलते हैं। अगर आप लोग को कोई रास्ता नहीं पता तो वो आपको गाइडेंस देते हैं, बताते हैं। यहाँ पे काउंसलिंग में लिखा हुआ है कि काउंसलिंग में दो व्यक्तियों की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो लोग शामिल होते हैं। कौन कौन से दो लोग शामिल हैं? जो एक परामर्श देगा, यानी जो बातों को बताएगा, जो सुलझाएगा, और एक दूसरा व्यक्ति वो जिसको समस्या है, यानी कि परामर्श दाता एक होगा और दूसरा व्यक्ति होता है वह जिसे सहायता चाहिए होती है। तो यानी कि काउंसलिंग में दो पर्सन शामिल होते हैं, एक जो सहायता करता है और दूसरा जिसको सहायता चाहिए होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है गाइडेंस का कि मार्गदर्शक व्यक्ति को उसकी क्षमताओं को साकार करने में मदद करता है। यानी कि आप लोग अपने क्लास से रिलेट करके समझिए कि आप लोग क्लास में कोई बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको कुछ चीजें आती है, कुछ चीजें नहीं आती है। लेकिन जब हम उनको गाइडेंस करते हैं, जब हम उनको बताते हैं, तो वो अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और तब जाके वो अपनी चीजों को सारा कंप्लीट कर पाते हैं, अपने लक्ष्य को खुद प्राप्त करते हैं। वो खुद से मेहनत करते हैं, वो अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और वो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा गाइडेंस और काउंसलिंग। बहुत ही छोटे में मैंने हर एक चीज बताने की कोशिश की है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक समूह को बताते हैं। यहाँ पे दो लोग शामिल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, यहाँ पे हम लोग हेल्प करते हैं, किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहायता प्रदान करते हैं किसी ग्रुप को या फिर किसी मेंबर्स को। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये गाइडेंस और काउंसलिंग आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।